सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, और वो भी मां की जमीन बेटे का हक को लेकर। यानी एक बड़ा फैसला है, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। यानी सीटी रवि कुमार, जस्टिस सीटी जो है यहाँ पर रवि कुमार जो है, उनके द्वारा एक बड़ा फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। अब कर्नाटक का एक छोटा सा जो कस्बा है ना, वहाँ पर अगर बात करें तो ये कस्बा का नाम है भावकन्ना, और यहाँ पर साहापुरकर नाम का एक बुजुर्ग यहाँ पर जो किसान है, अब उसके पास पुश्तैनी खेत और मकान थे। जैसे दादा परदादा का बहुत सारा जमीन होता है, पूर्वज का जो जमीन होता है, तो उनके पास भी पुश्तैनी जमीन यानी खेत थे। मैं समझौता एक तरह से और डिग्री ने उनकी जो है विधवा पार्वती बाई को जमीन का एक जो है हिस्सा मिलता है। अब पार्वती बाई जो है वो अकेली रह गई थी, कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ये समझना है कि आखिरकार जो है यहाँ पर हुआ क्या, कि अब ये महिला जो है वो निसंतान है, और निसंतान है तो इनको देखें वक्त बीतता गया, इनको लगा अकेला है, कैसे जीवन चलेगा, तो ऐसा करते हैं किसी को गोद ले लेते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है निसंतान जो ये महिला है, ये पार्वती बाई 1994 में पार्वती बाई ने गांव का ही एक लड़का है महेश को अपना जो है एक तरह से बेटा बनाकर गोद ले लिया। जैसे बेटा होता है कि बेटा है मेरा, हम इसको रखते हैं, देखभाल करते हैं। वो सोचती है कि अब जो है मेरा नाम और जमीन दोनों जो है किसी अपने के पास रहेंगे। महेश अब जो है कानूनी रूप से उनका बेटा बन जाता है। तो सबसे बड़ा चीज देखें, कोई भी अगर व्यक्ति है गोद ले लेता है तो ऐसा नहीं कि घर में लाकर रखना शुरू कर दिए। घर में अगर आप नहीं रख रहे हैं, जिन ओरिजिनल भी कोई बेटा है ना, अगर आपका पहचान आपके माता पिता से नहीं है, और पहचान कौन दिलाता, आपका पहचान पत्र जो बनाया हुआ है, अगर उसमें पिता का नाम कोई और दर्ज हो गया तो फिर कैसे आप साबित करेंगे। तो पूरा डिटेल जो है, फिर आप कहेंगे कि हम जाएंगे अपना साक्ष्य देंगे, डीएनए रिपोर्ट, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो है आप जो है पिता के बेटे हैं, तो उसका पहला जो साक्ष्य है, प्रूफ है, वो आपका पहचान है। तो कानूनी रूप से जो है ये उनका बेटा जो है वो बन जाते हैं, और उनके घर का वो वारिस भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर गोद लेने का कानून है। आप अगर चाहें तो जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उसको जो अनाथ हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब माँ की जमीन बेटे का हक की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये बड़ा फैसला है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अब आप समझ सकते हैं कि पार्वती जो बाई है वो एक बच्चे को जो है गोद लेती है। उस बच्चे का नाम जो है उनका जिसको गोद लिया जाता है उसका नाम महेश है। अब है कि एक वो बूढ़ी हो जाती है, महेश शहर में काम करने चला जाता है। इस बीच पार्वती बाई 2007 में अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच देती है कुछ पुराने रिश्तेदारों को। अगले साल 2008 में बाकी जमीन कुछ और लोगों को गिफ्ट डीड के जरिए दे देती है। जब महेश लौटता है तो उसे पता चलता है कि मां की जमीन दूसरे के नाम हो गई है। वो चौंक जाता है, उसे लगता है कि किसी ने उसकी मां को धोखा दिया है। और स्वाभाविक है लगना, मां तो बूढ़ी हो चुकी थी, यानी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब मां के द्वारा जो है ये जमीन किसी को गिफ्ट दे दिया गया। अब ये भी होता है कि बहला फुसला लिया जाता है, यानी आज जो निसंतान है उनकी संपत्ति जो है, अब उनका जब एज हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, वो ऐसा उम्र है कि उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। अब कोई उनको ले जा लाकर उनके कानों को भर कर उनसे जमीन गिफ्ट करवा लिया, उनसे जमीन लिखवा लिया, कुछ भी होता ही है। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो जब महेश लौटता है तो उसको पता तो चल गया कैसे से हो गया है, तो अब चौंकेगा ही। उसका जमीन जो जायदाद जहां वो गोद लेकर जो है उत्तराधिकारी बना था कि अब तो कुछ संपत्ति प्राप्त करेंगे, अब तो उनका संपत्ति हाथ से चला गया। लेकिन अब तो कानूनी लड़ाई की बात है, यानी आप अगर ऐसा संपत्ति को प्राप्त करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। तो आखिरकार आगे क्या हुआ वो भी हम बताते हैं आपको। महेश अदालत जाता है और कहता है कि मैं गोद लिया हुआ बेटा हूं। गोद लेने के बाद मां को बिना मेरी सहमति या जमीन नहीं बेचनी चाहिए थी। देखें यहाँ पर जो है जो उनकी माँ है,
यानी यहाँ पार्वती बाई हैं, उनका वो 13 दिसंबर को, यानी वो भी जो है 13 दिसंबर 2007 को सेल डीड के माध्यम से, जो सेल डीड है उसके माध्यम से ये ज़मीन को बेचती है। और फिर 27 अगस्त 2008 ये जो है गिफ्ट डीड के जरिए ज़मीन किसी को दे देती है। तो मामला जब ये ट्रायल कोर्ट में जाएगा ना, तो देखें ट्रायल कोर्ट ने सोच समझकर जो है फैसला दिया गया ट्रायल कोर्ट में। अब बिक्री है, यहाँ पर सेल डीड सही थी, क्योंकि माँ को वह हिस्सा पूर्ण जो है स्वामित्व, यानी कह सकते हैं ना पूरा ऑनरशिप उनको मिला हुआ। लेकिन गिफ्ट जो है गलत थी, क्योंकि उसका कब्जा और जो है और स्वीकृति साबित नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में जो बेचा गया जमीन उसका तो कानूनी तौर पर मान्यता दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि बिक्री वैध है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिक्री का मान्यता देते हैं, जमीन को बेचा गया है, हम उससे सहमत हैं। लेकिन ये गिफ्ट डीड अवैध है, यानी गिफ्ट डीड के बहुत सारे कंडीशन होते हैं। और अगर आप नहीं जानते पूरा डिटेल से गिफ्ट डीड के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में भी बताएंगे कि आखिरकार गिफ्ट डीड के लिए क्या क्या नियम और कंडीशन है। अब ये मामला जो है वो चला जाता है हाई कोर्ट में। सीधी सी बात है कि अगर ये ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है अगर उनके लिए वो स्वीकार नहीं है, तो मामला जाएगा हाई कोर्ट में। तो पार्वती बाई पूर्ण मालिक थी, यह इसलिए गिफ्ट जो है भी वैध है, ठीक है। और हाई कोर्ट ने और यहाँ पर कहानी बदल दिया कि पार्वती बाई के पक्ष में फैसला देता है कि फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। मतलब जो है वहां पर पहले तो जो है जो सेल डीड है उसको वैध बताया, और हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं गिफ्ट, अरे उसका जमीन है, मालिक है जमीन का, इसलिए गिफ्ट डीड भी वैध है, कोई अवैध नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है ये जो महेश हैं, अब जो कि एक तरह से उस परिवार का उत्तराधिकारी बना था, जिसको पार्वती बाई ने गोद ली थी, अब वो चले गई कहाँ पर, अब सुप्रीम कोर्ट। अब आप कहेंगे हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट। देखें फाइनल जो जजमेंट है ये तो कहानी जान लिए, लेकिन फाइनल जो जजमेंट है उसका केस नंबर भी पता होना चाहिए। अरे वो फाइनल जजमेंट है, अब उसके आगे कुछ हुआ नहीं, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो केस नंबर है, कब का विवाद है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये जो केस है ये इसका डायरी नंबर है 19 यानी 840/2024 केस नंबर है। यहाँ पर जो 36/37/2025 महेश वर्सेस यहाँ पर संग्राम जो है इनका ये विवाद है। यानी श्री महेश हैं और ये संग्राम है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, और ये फैसला आता है 2 जनवरी यहाँ पर 2025 को ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। ये ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है। अब ये फैसला जो सुनाते हैं वो है यहाँ पर जो है CT जो है रवि कुमार और साथ में जो है वो प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है। पूरा जजमेंट को डिटेल से प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो महेश को गोद लिया जाना, यानी विधवा द्वारा गोद यहाँ पर लेना था, और एक तरह से ये जो है यानी गोद लिया गया बच्चा पति की मृत्यु के तारीख से ही अधिकार पा लेता है, यानी कोई विधवा के द्वारा, इसलिए उसका अधिकार के पीछे जाकर जो है रिलेशन बैक यानी पति की मृत्यु की तारीख से शुरू होता है। तो अगर उनके पति का मृत्यु हो गया है तो उसी दिन से वो क्या करता है, कानूनी रूप से अधिकार, अगर कोई विधवा के द्वारा जो है अगर गोद लिया जाएगा तो उसी दिन से उसको कानूनी तौर पर अधिकार होगा, उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही कोर्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गोद लिया बच्चा माँ का जो है व्यक्तिगत संपत्ति पर हक जो है नहीं जमा सकता। अगर वो संपत्ति माँ के नाम पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर वेस्टेड हो तो या हो चुकी हो तो ये 2007 का जो बिक्री है वो वैध मानी गई, और उसके क्योंकि पार्वती बाई को बेचने का पूरा अधिकार था। लेकिन 2008 का जो गिफ्ट डीड जो है रद्द कर दी गई क्योंकि वह कानूनी रूप से अपूर्ण थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह फैसला दिया गया।
अब आपके मन में ये जरूर सवाल चल रहा होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, क्यों ये गिफ्ट डीड को जो है अनवैलिड करार दे दिया। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो गिफ्ट डीड को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिसको भी गिफ्ट किया गया उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है कि जमीन का कब्जा किसके पास है। जमीन का यहाँ पर कब्जा, वो जमीन जो उनको गिफ्ट में मिला हुआ किसके पास है, ये उनको पता नहीं है। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो धारा 122 के अनुसार ये जो है इसको अनवैलिड करार दे दिया गया, इसको गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया गया। तो ट्रांसफर ऑफ जो है प्रॉपर्टी एक्ट यानी धारा 122 जो है उसमें गिफ्ट डीड से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में आप पूरा जानकारी जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप जो है किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप जो है इसी प्रकार का और भी जो है वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारा प्लेलिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला, दोनों जजमेंट जो है, हाई कोर्ट का भी फैसला पूरा केस नंबर के साथ जो है कोर्ट का फैसला जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।